रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज़ रूम पर मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं मैनपुर में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का दौरा था, उस दौरे को लेकर मैं मेरे दर्शकों को जानकारी देने वाला हूं। आपको बता दूं कि जो प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी, जब मैनपुर पहुंचते हैं तो कार्यकर्ता उनका आत्मीय स्वागत करते हैं, फूलमाला के साथ उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। इस दौरान जो मोहन मरकाम है, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, और बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार के असफलता के कारण देश में महंगाई आज चरम सीमा पर पहुंच गई है। आपको बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी आज सवेरे 10 बजे मैनपुर पहुंचते हैं। मैनपुर पहुंचने के बाद जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं रामकृष्ण ध्रुव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद विधायक निवास पेरिस सदन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की असफलताओं के चलते आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। आज देश के युवाओं को ठगा गया है, आज देश के युवा बेरोजगार है। युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन युवाओं को मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है। उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार ने ये कहा था कि प्रत्येक जो परिवार है उसको 15 लाख रुपए उनके खाते में देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक वो 15 लाख रुपए उनके खाते में नहीं पहुंचा। इसके साथ साथ उन्होंने काला धन लाने की बात गई थी। काला धन कहां वापस आया, इसकी जानकारी भी अब तक किसी को नहीं है। उन्होंने कहा था कि 100 दिन के भीतर मोदी सरकार ने दावा किया था कि जो महंगाई है, महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन आज भी महंगाई चरम सीमा पर है। यहाँ भी मोहन मरकाम नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जनता के ध्यान को भटकाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में बिंदुआनगर विधानसभा क्षेत्र से जिस तरह जनक ध्रुव ने जीत हासिल किया है, जनक ध्रुव को जनता ने विजय श्री की रथ पर बिठाकर विधानसभा भेजा है, वैसे ही ताम्रध्वज साहू को भी सांसद जनता बनाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लेने की जरूरत है। वहीं बिंदुआनगर के जो विधायक हैं जनक ध्रुव ने कहा कि आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी आए हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिंदुआनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को जीत दिलाएंगे। इसी के साथ ही इस मौके पर जो विधायक जनक राम ध्रुव के साथ साथ ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव, आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष छेदू नेगी, वरिष्ठ आदिवासी नेता टीकम कपिल, जन्मजय नेताम, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सोहन नागेश, युवा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष शाहिद मेमन, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष प्रियंका कपिल, नीरा कपिल, कांग्रेस महामंत्री गेंदू यादव, अशोक दुबे, राम सिंह नागेश, खेदू नेगी, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महासचिव अमित मीरी, सावंत शर्मा, तनवीर राजपूत, सोनू यादव, गजेंद्र यादव, नियाल नेताम, डोमार साहू, चित्रांश ध्रुव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपको यहाँ बताना लाजमी होगा कि जो कांग्रेस नेता है नीरज ठाकुर के घर पहुंचकर जो उनके स्वर्गीय पिता को पूर्व कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश कमेटी के जो अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। गरियाबंद जिले के जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं नीरज ठाकुर के पिता बसंत ठाकुर का बीते दिनों निधन हो गया था। ऐसे में आज जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम उनके निवास पहुंचते हैं। उनके निवास पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात करते हैं और दुख की घड़ी में परिजनों को संबल प्रदान करने के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या उद्देश्य भी अचानक हमारे ऊर्जावान विधायक आदरणीय जनक ध्रुव जी के निवास में आज मैनपुर आने का सौभाग्य मिला। ऐसे ही सौजन्य मुलाकात थी और हमारे एक कार्यकर्ता हैं ठाकुर जी, उनके पिताजी का भी देहावसान हुआ था, उनके शोक में भी शामिल होने आया हूं। तो कहीं ना कहीं आज हमारे साथी को बधाई भी दिया और हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पे हम लोग 15 सालों बाद बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा जीतने में सफल हुए। तो मैं सभी साथियों को दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। विधानसभा चुनाव में इतना बुरा हार के पीछे क्या मानते हो आप? नहीं, देखिए बहुत से कारण होते हैं हार के कारणों को हम लोग समय समय पर समीक्षा भी करते हैं। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी थे, जिसके कारण हमको लगता था कि हम 71 सीटें जीते हैं तो अगली सरकार 46 सीट तो गिरे हाल में भी आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम लोग हार का सामना करना पड़ा। अभी विष्णुदेव सरकार का 3 महीना का कार्यकाल कैसा लग रहा है? देखिए, जिस ढंग से झूठे वादे करके भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार आई है, देखो चाहे हमारी महिलाओं को, बहनों को हो, चाहे किसानों को हो, कई लोगों को ठगने का काम किया है। सभी महिलाओं को जो शादीशुदा है उनको
12,000 रुपये देने की बात की थी, मगर अब चेहरा देख देख के विष्णुदेव सरकार दे रही है। तो महिलाओं को भी ठगने का काम किया है, किसानों को ठगने का काम किया है, बेरोजगारों को ठगने का काम किया है, सभी वर्गों को ठगने का काम किया है। अभी तो 3 ही महीना हुआ है, हम देखेंगे आने वाले दिनों में अगर पूरा नहीं करते तो जनता के मुद्दों को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। लोकसभा को लेकर क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखिए हम 5-6 सीटों का डिक्लेरेशन हो गया है, अभी 5 सीटों का आजकल में डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें छत्तीसगढ़ से भी जीते और केंद्र में हमारी सरकार बने, हमारी प्राथमिकताओं में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, इसे कैसे बढ़ाएंगे नहीं, लोकसभा देखिए मनोबल गिरा नहीं, हम 15 साल संघर्ष करने के बाद हम सरकार में आए। 15 सालों में तो हम अपने मनोबल को नहीं गिराए, अभी तो मात्र 5 साल हम सरकार में रहे, उसके बाद हम सरकार से बाहर हुए। तो हम आने वाले दिनों में सरकार में कैसे दोबारा इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। हम कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता पार्टी के लिए हमेशा वफादार रहता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यही मेरे कहना है, यानी आगामी लोकसभा चुनाव है, हम लोग सब एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू साहब को जिताए, उसके साथ केंद्र में सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को जन जन तक हम लोग पहुँचाए, क्योंकि मोदी साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे। 2014 में 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, 10 सालों में डबल 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, नहीं मिला। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने की बात की थी और 15-15 लाख जनधन खाता में जमा करने की बात की थी, अच्छे दिन आने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात थी। एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है केंद्र में मोदी सरकार, और जनता को गुमराह करके जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके फिर से वोट लेना चाहती है। मगर अब मोदी के बहकावे में छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता नहीं आने वाली है।